नमस्कार। तो आप देख रहे हैं वायरल एक्सप्रेस और मैं हूं दीपक भट्ट। आपको बता दें, इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी चुनावी क्षेत्रों की जहां तैयारी कर रही है, वहीं बात करें तो झारखंड में एक बड़े स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं बात करें कि इस साल होने वाले जो चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव, चाहे वो झारखंड में हो, बिहार में हो या फिर हो अन्य राज्यों में, तो अन्य राज्यों की तैयारी के लिए अभी चल रहा है कार्यक्रम। बसपा लगातार मैदान में काम कर रही है और कामों के साथ साथ अगर बात करें तो बसपा इस बार समीकरणों के साथ चुनाव भी लड़ रही है। वहीं बात करें तो कई राज्यों में बसपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, तो कई राज्यों में भी बसपा अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बात करें खासकर झारखंड की, तो झारखंड में बसपा ने कह दिया जो हमारे विचारधारा के जो दल हैं उनसे हम गठबंधन करके भी चुनाव लड़ सकते हैं। और वहीं बात करें हरियाणा में, तो हरियाणा में बसपा चुनावी मैदान में कूद चुकी है और वहां पर प्रत्याशी भी आना शुरू हो गए हैं। वहीं इनेलो के साथ वहां पर गठबंधन है। और खासकर इसमें कोऑर्डिनेट की बात करें तो रामजी गौतम राज्यसभा सांसद और आकाश आनंद खासकर इस चुनाव में देखने वाले हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी इस चुनाव को देखेंगी, लेकिन चुनाव की एक प्रक्रिया रही कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बड़ी बड़ी रैलियां करेंगी। वही आकाश आनंद और रामजी गौतम लगातार पूरे क्षेत्रों में सभी चुनावों में लगातार रैलियां करते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिस प्रकार से रामजी गौतम राज्यसभा सांसद जो के पहुंचे पलामू झारखंड में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया है। पलामू की धरती पर बहुजन समाज का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम बतौर मुख्य अतिथि वहाँ उपस्थित हुए। तमाम प्रदेश के अन्य प्रभारी, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जिलाध्यक्ष के साथ साथ पलामू जिला का यह बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है, क्योंकि पलामू में बसपा का एक अच्छा वोट बैंक माना जाता है। बसपा एक मजबूत वहाँ पर बनी हुई है। पलामू में लगातार बड़े बड़े कार्यक्रम होते आए हैं, क्योंकि यह आदिवासियों की भूमि मानी जाती है। और यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ आने वाले समय में चुनाव की जो रणनीति है वो खासकर पलामू और झारखंड का जो पलामू है वहाँ पर बसपा एक बेहद मजबूत नींव रखने जा रही है। वहीं बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने कहा है कि इस बार बसपा अपना कुछ ना कुछ झारखंड से भी हासिल करने वाली है, क्योंकि बसपा का जो अभी आंदोलन हुआ है उसमें बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के लिए एक बड़ा उन्होंने एक फैसला लिया। और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उप वर्गीकरण यानी वर्गीकरण का जो मामला है उसमें बसपा सुप्रीमो बहन मायावती सबसे पहले आगे आई और उन्होंने उसमें काम करना शुरू कर दिया। और काम करना शुरू किया तो इसमें जो 21 अगस्त का भारत बंद था उसमें बसपा के कार्यकर्ता लगातार मैदान में कूदे और रामजी गौतम सांसद के नेतृत्व में तमाम जगह पर आंदोलन हुए। वहीं बात करें जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद हैं और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी की देख रेख के बाद तमाम राज्यों में प्रदेश प्रभारियों ने, प्रदेश अध्यक्षों ने भाग लिया और इसका जीता जुगाता उदाहरण अभी झारखंड में देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि झारखंड की ज़मीन पर आदिवासी जो समाज रहता है उसके लिए बसपा की एक बड़ी जो आंदोलन था उसको, बसपा के आंदोलन को आदिवासी लोग समझ रहे हैं कि अब जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है बहन मायावती वही हमारी सिर्फ अकेली नेता है और अन्य जो जितने भी दल हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा वोट बैंक को लेकर उपयोग कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर की जाए तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मुद्दों पर अभी समय अड़े गए हैं और उनकी मांग भी है कि केंद्र सरकार जल्द अध्यादेश लाकर और वर्गीकरण और खासकर उपवर्गीकरण को लेकर और उसके बाद भी क्रीम लेयर लागू ना करे, क्योंकि अनुसूचित यह सदियों से पिछड़े हुए लोग हैं और इनको आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा जो आरक्षण दिया गया है उनकी उस कलम के आधार पर जो देश में चल रहा है वो बना रहेगा। क्योंकि जब तक आर्थिक सामाजिक बराबरी नहीं होगी तब तक बसपा लगातार लड़ाई लड़ती रहेगी और इसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने एक बात और कही है कि आरक्षण के जितने विरोधी हैं वो भी हमारी पार्टी में हमारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि आरक्षण का विरोध करके और पार्टी में रहना चाहते उसके लिए कतई जगह कहीं पर नहीं है। लगातार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने ये बात भी कह दी है कि आरक्षण विरोधी पार्टी में नहीं रह सकता, हमारे साथ उसकी किसी भी स्थिति में बात नहीं बन सकती। इसलिए जितने भी विरोधी हैं वो पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं, उनसे हमारा किसी भी स्थिति में समझौता नहीं हो सकता। खबर कैसी लगी है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, देखते रहिए, लगातार बने रहिए। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अगर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। आप
देख रहे हैं वायरल एक्सप्रेस और मैं हूं दीपक भट्ट। वीडियो को देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।